न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। जिस तरह से हमारा आगाज हुआ है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हर वो बड़ा चेहरा हमसे जुड़ रहा है और हमारे दर्शकों तक अपनी बात पहुंचा रहा है, जो जिम्मेदार भी है और जवाबदेह भी। ऐसे ही एक नाम और छत्तीसगढ़ की सियासत के बहुत बड़ा चेहरा धर्मलाल कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है धर्मलाल कौशिक जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हैं। सवालों का सिलसिला सीधे मैं शुरू करता हूं। कौशिक जी, कोरोना का काल है और ऐसे में उम्मीद यह की जा रही थी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर प्रदेश की जनता को संभालने की कोशिश करेगा, लेकिन यहां तो आरोपों के तीर चल रहे हैं। जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कोरोना का भयावह स्थिति हम सबके सामने में है, और आज यदि हम ये देखें तो पॉपुलेशन के आधार पर देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में है। आज 1 लाख से ऊपर एक्टिव केस पार कर जाएगी। ऐसे में सरकार को चाहिए था कि विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठक करके उनसे बातचीत करना, जनप्रतिनिधियों के साथ में बुला करके बातचीत करना, सलाह मशविरा करके उनको सहयोग लेना, उनसे सलाह करना, और पक्ष विपक्ष जो भी हो, इस आपदा हम कह सकते हैं, इस आपदा के समय में, संकट के समय में मिलकर के काम करें। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस दिशा में प्रयासरत है। लगातार चिकित्सकों से, अधिकारियों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत करके किसी को अस्पताल में भर्ती कराना, भर्ती कराने के बाद में उनकी दवाई की व्यवस्था कराना, न केवल शहर में बल्कि गाँव में भी उनको अस्पताल तक पहुँचवाना, ये लगातार हम लोग काम में लगे हुए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, जब कोरोना के संकट आए तब चुनाव में लगे हुए थे, और चुनाव के बाद में क्रिकेट में लग गए। आज जो बम विस्फोट हो रहा है कोरोना का, अब ऐसा लगने लगा है कि सरकार भी असहाय की स्थिति में है, संभालने की स्थिति में नहीं है। तो केवल एक कार्य बच गया है उनका कि केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाना, ठीकरा फोड़ना, अपने असफलता को छिपाने के लिए केंद्र के ऊपर दोषारोपण करना। ये छत्तीसगढ़ सरकार की नियति बन गई है। कौशिक जी, लेकिन हमारे साथ टीएस सिंहदेव जी भी जुड़े थे और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी जितनी ज़रूरत है उतनी तो हमें वैक्सीन ही मुहैया नहीं करा पा रही केंद्र सरकार, और सिर्फ हमारी क्या, देश को जितनी ज़रूरत है केंद्र सरकार उतनी वैक्सीन दे नहीं पा रही है। और वैक्सीन मैत्री आप कर रहे हैं दुनिया से पूरी, लेकिन हमारे लोगों के लिए वैक्सीन नहीं है। इस आरोप को लेकर क्या कहेंगे आप? स्वास्थ्य मंत्री जी, छत्तीसगढ़ में वैक्सीन पहुंचाने के बाद में उनको किसने कहा था कि इसको मत लगाओ और रोक करके रखे रहो? जो वैक्सीन आई थी यदि उसका उपयोग किया होता तो छत्तीसगढ़ के आज बेकाबू नहीं होते कोरोना से। इन्होंने जानबूझ करके छत्तीसगढ़ को कोरोना के संकट में ढकेला है। इनको विश्वास हमारे डॉक्टरों के ऊपर नहीं है, हमारे जो वैज्ञानिक है उनके ऊपर में नहीं है, और हमारे जो उस वैक्सीन में लगे हुए तमाम लोगों के ऊपर विश्वास नहीं रहा। जानबूझ करके उसको विलंब किया। अब मांग सभी तरफ से आ रही है, और सभी तरफ से आ रही है तो केंद्र सरकार के पास जो उपलब्ध है सभी तरफ दे रहे हैं। लगातार हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान आ रहा है कि हम पूरे भरसक प्रयास करेंगे, कमी ना होने दें। लेकिन हम सबको मालूम है कि जिस प्रकार से अभी पूरे विश्व में इसका विस्तार हो रहा है, छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार हो रहा है, तो जब वैक्सीन की उपलब्धता थी तो इस सरकार ने उसको इग्नोर किया, और आज सबको मालूम है कि क्या स्थिति है। तो मैंने पहले ही कहा कि इनका काम केवल केंद्र के ऊपर दोषारोपण करना, आरोप लगाना है। लेकिन आंकड़े तो बड़े बड़े दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि हमने 44 लाख टीके छत्तीसगढ़ में लगा दिए, हमने पहली और दूसरी खुराक भी कई लोगों की कंप्लीट कर ली। हमारा जो औसत है, एवरेज है, वो केंद्र से कहीं ज़्यादा है, राष्ट्र से कहीं ज़्यादा है। तो ये आंकड़े ऑन पेपर दिए जा रहे हैं। इसे लेकर क्या कहेंगे आप? अगर छत्तीसगढ़ दूसरे राज्यों से बेहतर कर रहा है, केंद्र के औसत से बेहतर कर रहा है, तो क्या ये दावे किताबी हैं, या आपको लग रहा है कि वाकई में इस क्षेत्र में अच्छा काम यहाँ इस क्षेत्र में हो रहा है? देखिए, अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक्टिव केस की संख्या दूसरे प्रदेशों को देख लीजिए, पॉपुलेशन के आधार पर छत्तीसगढ़ कहाँ पर खड़ा हुआ है। यहाँ जो मृत्यु हो रही है
हम दूसरे प्रदेशों से आगे निकल रहे हैं, संक्रमितों में हम आगे निकल रहे हैं और हमारा रिकवरी है वो पीछे है, रिकवरी रेट हमारा कम है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कथनी और करनी का अंतर आपके सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आज यहाँ पर वेंटिलेशन बेड की कमी है, आज यहाँ पर आपके ऑक्सीजन बेड की कमी है। पिछले समय 5000 बेड की व्यवस्था हो गई थी, लेकिन उससे ज्यादा संकट के समय अभी है कोरोना को लेकर के, लेकिन अभी 5000 क्या, उसके आधे भी बेड की व्यवस्था भी नहीं कर पाई है। और इस विषय को लेकर के हम लोग लगातार अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं कि सामाजिक संस्थाओं से हमको सहयोग लेना चाहिए। हमको प्राइवेट हॉस्टल है उनको लेने की आवश्यकता है, सामाजिक भवनों को लेने की आवश्यकता है, अतिरिक्त व्यवस्था मुहैया कराने की आवश्यकता है, पैरा मेडिकल स्टाफ के भर्ती करने की आवश्यकता है। जिनको पहले बार भर्ती किए गए थे उनको भी निकाल दिया गया, और निकालने के बाद में आज वो लोग बाहर हैं। हम मान लो को स्थापित भी कर लिए, तो स्थापित करने के बाद में जो स्थिति अब यहाँ पर बन करके आ रही है, उसमें आपके जब तक स्टाफ नहीं रहेंगे तो आप उसका संचालन कैसे करेंगे? कौशिक जी, अभी एक बड़ा फैसला संचालन करने के लिए जो आपको आवश्यकता है जी, उसकी कौशिक जी, अभी एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है कि नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी अब इस्तेमाल किया जाएगा कोविड के खिलाफ इस जंग में। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कोविड बहुत ही ज़्यादा संक्रामक बीमारी है, और क्या आपको लगता है कि वो पूरी तरह से इस तरह से तैयार हैं कि वो इस तरह के मरीजों के साथ डील करने की तमाम दुश्वारियां, मुश्किलें और इन्फेक्शन का खतरा उठा सकते हैं? देखिए, पिछले समय जो नियुक्तियां हुई थी उस नियुक्तियों को इस सरकार ने अभी नहीं की थी। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को उठाया है, और इस विषय को उठाने के बाद हम लोगों ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कलेक्टर को अधिकार देनी चाहिए कि जो उनके पास में मानव संसाधन है उसका उपयोग करें। छत्तीसगढ़ के बाहर भी यदि आपको लगता है कि जो हमारे पास उपलब्ध हो सकते हैं तो उपलब्ध हो सकते हैं, तो उनको भी हमको परहेज करने की आवश्यकता नहीं है, उनका भी हमको उपयोग करना चाहिए। जब तक आप मानव संसाधन नहीं लगाएंगे आप नहीं कर सकते। कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि टेक्निकल है, जो लोग यहाँ पर प्रशिक्षण लिए हुए हैं, जो पढ़ाई कर चुके हैं, और ऐसे जिनका उपयोग पहले किया गया है उनको वंचित ना किया जाए, तत्काल उनकी भर्ती होनी चाहिए। अब तो डॉक्टर भी संक्रमित होने लगे हैं, नर्सिंग स्टाफ भी संक्रमित होने लगे हैं, लेकिन आप लाएंगे कहां से? जो आपके पास में है उसका तो कम से कम जितना जल्दी हो सके उसका उपयोग आपको करना चाहिए। और कौशिक जी, एक जो सबसे ज़्यादा जिन तस्वीरों को देखकर दुख होता है कि हम तस्वीरें देख रहे हैं कि चाहे दुर्ग हो या रायपुर हो, बिलासपुर हो, हर जगह से एक के बाद एक बहुत दिल को दुखाने वाली तस्वीरें आ रही हैं। लाशों के ढेर पड़े हुए हैं, शमशान घाट पर जगह नहीं दिख रही है शव रखने के लिए। इतनी विषम परिस्थिति है, ऐसे में केंद्र से क्या आपको लगता है कि और मदद की दरकार है, और कोई कम्युनिकेशन गैप है, या राज्य सरकार उस मदद को मांग नहीं रही है, इस वजह से भी दिक्कतें हो रही हैं? अगर संसाधन कम है तो केंद्र से मांग लिए जाएं। देखिए, यदि परस्पर बातचीत करेंगे तो बहुत सारे रास्ता खुले रहते हैं। अब इनके पोल खुल रही है, इलाज कराने की बात तो अलग है। शमशान घाट जो में ले जा करके जो चीता नहीं जला सकते, 4 दिन 5 दिन तक के पड़े हुए हैं, और परिवार वाले रो रहे हैं, परिवार वाले सिसक रहे हैं। यदि उनके अंतिम क्रियाकर्म के जो सरकार व्यवस्था नहीं कर सकती, उसके इलाज की कितना अपेक्षा करेंगे आप? ये पूरे आप जाके देखेंगे अमानवीय कृत्य, आपके दिल को दुखाने वाले, और आपको लगेगा, आप देखेंगे तो आप सहम जाएंगे। ये परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में निर्माण हो रही है, केवल सरकार के नेग्लिजेंसी के कारण में है। इसमें कोई बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है, व्यवस्था की बात है, उसको सुनियोजित तरीके से कार्य योजना बनाने की बात है, और कार्य योजना बना करके काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। लेकिन ये सरकार करना ही नहीं चाहती, केवल राजनीति करना चाहती है, और उसका जो खामियाजा है छत्तीसगढ़ के लोग, उनके परिवार, और जो भुगतान जो भुगत रहे हैं, ये सब लोग उसके खामियाजा भुगत रहे हैं। बीजेपी बार बार आरोप लगाती रही कौशिक जी कि जब कोरोना का संक्रमण शुरुआती दौर में था तो यहाँ पर एक मैच करा दिया गया, और एक तरह से खतरे के आगोश में पूरे के पूरे शहर और प्रदेश को डाल दिया गया। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जो कोरोना का यहाँ पर विस्फोट हुआ,
उस पहला विस्फोट हुआ है आपके दुर्ग जिला में, जी। उसके बाद में आपका रायपुर जिला में। क्योंकि क्रिकेट में सबसे ज्यादा कोई वहां पर जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे, यही के लोग बैठे हुए थे। बाकी जिला तो बाद में प्रभावित हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यहीं से हुए हैं। और उसका मूल कारण है, आप देख रहे हैं कि क्रिकेट जहां भी हो रहा है, कुर्सी में एक लोग भी नहीं बैठे हुए हैं। जहां क्रिकेट के लोग हैं, जो वहां उनके लोग ही केवल बैठे हुए हैं, कमेटी के लोग उनके बैठे हैं। लेकिन पूरे ग्राउंड में देखेंगे तो एक चेयर में कोई बैठा हुआ नहीं है। यहां तो उसके जो कैपेसिटी है उसके ऊपर जाकर के यहां पर जबरदस्ती ला करके बैठाए गए थे जी। और बैठा करके जिस रूप से क्रिकेट का ये लोग आनंद ले रहे थे, उस आनंद का खामियाजा आज छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। बिल्कुल। और इसमें जी बोलिए। नहीं कहने के और इनकार करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको लगता है कि हालात इतने खराब हैं, सरकार के पास बड़ी दिक्कत ये है कि अगर लॉकडाउन लगाते हैं तो लोगों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि बामुश्किल जिंदगी पटरी पर लौटी है, दिनचर्या, रोजी रोटी। और अगर नहीं लगाते हैं तो फिर ये खतरा बढ़ता जाएगा। ऐसे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? अनुभव है आपके पास, सरकार में आपने लंबे वक्त तक सत्ता संभाली है, क्या आप सुझाव देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो सरकार लॉकडाउन यहाँ लगा रही है, पूरे प्रदेश में एक साथ लगानी चाहिए जी। जितने दिन के लिए लगाना है, चैन उसकी टूटेगी, उसका लाभ मिलेगा। आप एक जिला में लगा रहे हैं, सीमावर्ती जिला में आपका लॉकडाउन नहीं है, और ऐसे स्थिति में उसका जो प्रभाव पड़ना चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, केवल लोग तकलीफ पा रहे हैं। और लोगों को तकलीफ देने के लिए आपने लगाया है, कलेक्टर के ऊपर आपने छोड़ दिया है। क्या प्रदेश सरकार में इतने भी हिम्मत नहीं है कि लॉकडाउन लगा सके और उसका निर्णय ले सके? कलेक्टर को छोड़ने का अब जो स्थिति ये है कि अलग अलग जिला में अलग अलग तारीख में लगा रहे हैं, तो आपके लॉकडाउन के केवल लोग परेशानी उठा रहे हैं, परेशानी का सबब बन गया है वो। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि लॉकडाउन लगाना है, पूरे प्रदेश में एक साथ लगानी चाहिए। जहां तक रोजी रोटी की बात है, हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार ने पिछले बार धान खरीदा 2019 का, स्टेकिंग पैंट में 1,1200 करोड़ रुपए के धान सड़ गए। अभी 25,000 कुंटल का धान का आग लग गया। अभी जो धान खरीदे थे उसको कम रेट में बेच रहे हैं, उसका नुकसान हो रहा है। तो क्या इतना जब आप नुकसान उठा सकते हैं, तो केवल 100 करोड़ रुपए खर्च करके ऐसे गरीब लोगों के यहाँ आप अनाज नहीं पहुंचा सकते? और भूखे मरने की स्थिति नहीं आने देना चाहिए। पिछले समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8 महीने का जो राशन है निःशुल्क दिया गया। तो क्या ये सरकार लॉकडाउन की स्थिति में जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, ऐसे लोगों को राशन नहीं दे सकती? कौशिक जी, कोई नुकसान नहीं होगा, देना चाहिए। हाँ। अन्न का भी सम्मान होगा, अन्नदाता का सम्मान होगा, उस गरीब के पेट में चावल जाएगा। बिल्कुल। और कौशिक जी, आपने कहा कि राज्य सरकार ने कलेक्टर्स पर छोड़ दिया लॉकडाउन लगाएं या ना लगाएं, जबकि हालात खराब हैं। लेकिन यही बात तो पूरी, अगर हम देश की बात करें तो केंद्र सरकार पर भी लागू होती है। केंद्र सरकार भी अगर आदेश कर दे कि सभी जगह लॉकडाउन रहेगा, जैसे पहली दफे में हुआ था, तो लॉकडाउन लग जाएगा। केंद्र सरकार भी तो जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है, उसने राज्यों पर छोड़ रखा है, राज्यों ने कलेक्टर पर छोड़ रखा है, और जनता भगवान भरोसे है। देखिए, जनता भगवान भरोसे नहीं है। पिछले बार जब मोदी जी ने निर्णय लिया, तो राहुल गांधी से लेकर के सोनिया गांधी तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री माखौल उड़ाए थे कि लॉकडाउन से समाप्त हुआ क्या। इसलिए मोदी जी ने कहा कि आपको निर्णय करना है। ये निर्णय बोले हमको करना चाहिए, हमको अधिकार मिलना चाहिए। पिछले समय हाय तौबा मचाए थे जहां पर कांग्रेस की सरकार है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप निर्णय आपको करना है। लेकिन जब इनके हाथ में निर्णय दिया गया, तो ये ऐसी सरकार है कि पीएम से निर्णय अपने अधिकार में लिया और उसको अधिकार को कलेक्टर को दे दिया। ये अधिकार सरकार का है, सरकार को इसके अधिकार का उपयोग करना चाहिए। क्या वजह आपको लग रही है कि क्यों नहीं कर रही सरकार लॉकडाउन? फायदा होगा, नुकसान होगा। सरकार इससे बचना चाहती है। वो कलेक्टर को दे करके अपने बचना चाहती है कि हमने नहीं लगाया है, कलेक्टर ने लगाया है। तो आखिर कलेक्टर ने लगाया तो सरकार ने लगाया। तो सरकार को इस निर्णय को सीधा करना चाहिए, वाया घुमाने की आवश्यकता नहीं है, और कलेक्टर को दे करके बचने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। तो आपको लगता है नेतृत्व की कमी है भूपेश बघेल और उनकी सरकार में, और डिसीजन मेकिंग नहीं है? डिसीजन मेकिंग का तो अंतर यह है, आपको बता रहा हूं मैं। अभी कुछ दिन पहले
स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया, उन्होंने सरकार को आग्रह किया कि लॉकडाउन लगानी चाहिए, तब मुख्यमंत्री सरकार का बयान आया लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है। जब स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया कि लॉकडाउन इसका समीशन नहीं है और समाधान नहीं है, तब प्रदेश में सरकार ने कलेक्टर को अधिकार दे दिया और लॉकडाउन लग गया। ये जो अंतर विरोध है सरकारों के मध्य में, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच में, और उसी का खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। अच्छा, बीजेपी अब क्या करने जा रही है? बीजेपी क्या यूं ही बैठ करके देखती रहेगी कि छत्तीसगढ़ की जनता खामियाजा भुगतती रहे? ये जो अंतर है, मतभेद है, मनभेद है या सामंजस्य की कमी है, या बीजेपी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी? अब सकारात्मक विपक्ष की भूमिका बीजेपी निभा रही है। पिछले बार हम लोगों ने चावल से लेकर के अपने सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के सैनिटाइजर का वितरण किया, सैनिटाइजर का छिड़काव किया, मास्क हम लोगों ने बांटा, जो गरीब लोग थे उनको चावल हमने पहुंचाने का काम किया, अस्पताल भेजवाने का काम किया। अभी भी हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। जो लोग कोविड के पेशेंट है, जो पीड़ित परिवार है, जो सुविधाएं पहुंचानी चाहिए, उसके लिए सरकार के कान में आवाज डालना, अधिकारियों से फोन में लाइन अप करना जी, और हम लोग कोई भूखे ना मरे उसकी भी चिंता हम लोग कर रहे हैं। आज भी हम लोग चाहते हैं कि सभी राजनीति को छोड़ करके जो प्राथमिकता है वो लोगों के जान को बचाना और यहां से कोरोना को कैसे पराजित कर सके उसके लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। उसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और क्या बीजेपी ये मांग करती है कि इस इतने बड़े मुद्दे पर, इतने गंभीर मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए ताकि कोई एक ऐसी समूची रणनीति बन पाए जिससे हम प्रदेश की जनता को जल्द से जल्द इस खतरे से बचा सकें? देखिए, बीजेपी को अब मांग करने की आवश्यकता नहीं है। पिछले समय हम लोगों ने लगातार मांग किया और लगातार मांग करने के बाद में सरकार ने उसको अनसुना कर दिया। तो क्या आपको अनसुना करने के बाद में आज विस्फोटक स्थिति बद से बदतर हो गई है, तो अब क्या हम लोग मांग करेंगे? सरकार जब ये जिद में अड़ी हुई है कि हमको बात नहीं करनी है, हमको परामर्श किसी से नहीं करनी है, तो सरकार को अपने काम करने दीजिए। हम लोगों से जितना होगा, हम लोग पीछे नहीं है। इस प्रतिपक्ष में जनता ने हमको जनादेश दिया है, हम अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे। कौशिक जी, आपने तो विधायिका की सर्वोच्च पद को भी आप उस पर रहे, और हमने देखा है कि जब शासन में बीजेपी थी तो जब कुछ ऐसी दिक्कतें होती थी तो सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती थी, विचार विमर्श होते थे, अनौपचारिक बातचीत भी होती थी। क्या इस बार संवाद की बहुत ज्यादा कमी है? आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा एरोगेंसी है सरकार में? क्या दिक्कत कहाँ है ये पूरी? देखिए, प्रधानमंत्री जी लगातार मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करके उसका रास्ता निकालने के लिए उसमें से क्या सहयोग हो सकता है, ये लगातार प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं। पिछले समय भी किए, लेकिन हमारे प्रदेश में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, पिछले मार्च से लेकर के अभी तक, कि विभिन्न राजनीतिक दल जो काम कर रहे हैं उनके बीच में बातचीत हो जाए, जो जनप्रतिनिधि हैं इलेक्टेड होकर के आए उनके बीच में बातचीत हो जाए। हम लोगों ने पिछले समय मांग किया, लेकिन जब ये सरकार ठान चुकी है कि हमें किसी को बुलाना नहीं है, किसी से बातचीत नहीं करनी है, तो विपक्ष इसमें फिर आज मांग करने के मुझे लगता है कि अब आवश्यकता नहीं है। एक अंतिम सवाल मैं करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश का अगर हम उदाहरण ले लें या दूसरे राज्यों का, तो वहां प्राइवेट अस्पताल रिजर्व कर दिए गए हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है कि दरें निर्धारित कर दी एक बार फिर से, लेकिन क्या प्राइवेट अस्पतालों को भी अब रिजर्व कर दिया जाए, उनके बेड्स रिजर्व कर दिए जाए ताकि लोगों की जरूरतों को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, मरीजों को? मुझे ऐसा लगता है कि जितने प्राइवेट अस्पताल है, कम से कम में उनके 50% बेड को सरकार को कोविड के लिए रिजर्व करने की आज के हालात में आवश्यकता है। और जो रेट तय किए हैं उसके भी हम लोग सीएस से मांग किए थे, अभी गए थे और जा करके प्रतिनिधिमंडल भाजपा के चीफ सेक्रेटरी से बातचीत किए, और बातचीत करने के बाद में ये सरकार हरकत में आई है। तो हम लोग लगातार जगाने का काम कर रहे हैं। आज महामहिम राज्यपाल से भी मिले हैं और उनको भी हालात से हम लोगों ने कहा है कि इसमें आपको हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से सरकार ये कर रही है, जब तक आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे मुझे नहीं लगता कि सुधार की स्थिति आए। तो
एक तो प्राइवेट अस्पताल, इस बात को हम लोग जो बात किए थे उसमें कुछ बातों का जो रिजल्ट आया, जिस बात को आप उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ऐसे गरीब आदमी हैं जिनके इलाज की व्यवस्था सरकार को करने की आवश्यकता है। वो आज भी उतने पैसे पटाने की स्थिति में नहीं है। दूसरे प्रदेश में सरकारें मुफ्त इलाज करा रही हैं, इस सरकार को भी मुफ्त इलाज कराने की आवश्यकता है कि ताकि उनके प्राण बच जाए। पैसे तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन एक बार जिनका जान चला गया उस परिवार से, उनको आप नहीं जोड़ सकते हो, हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। और कौशिक जी, एक अंतिम सवाल एक और अभी जहन में आया कि एक तरफ तो सरकार छत्तीसगढ़ में आने जाने वालों को रोक रही है, बड़ा सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम चीज़ें हो रही हैं, और वहाँ असम से कुछ मेहमान 8-10 आपके यहाँ आए हुए हैं, और ख़ास तौर पर उनकी कहा जा रहा है कि मेहमान नवाजी हो रही है। आज ही समाचार पत्रों में आज ही समाचार पत्रों में छपा है कि असम से उठा करके ला करके यहाँ होटल में रखे हुए हैं। आप जब लॉकडाउन लगाए हैं, आपका रायपुर में लॉकडाउन लगा हुआ है, अन्य जिला में लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसे में होटल को खुलवाने का काम आपके द्वारा किया जाना, उनको ला करके यहाँ पर मेहमान नवाजी करना, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के जनता के प्रति जो सरकार का दायित्व है, उस दायित्व के बजाय ये अन्य प्रदेश में चुनाव में और बाकी चीजों में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के जनता से जिनके प्रति सरकार की जवाबदेही है, उससे सरकार मुख मोड़ ली है, और ये जो कारण है, जो सबब है आज विस्फोट का बड़ा कारण और त्राहिमाम जो बचा हुआ है, ये सरकार के इसी नीति के लेकिन सिंहदेव साहब तो कहते हैं कि ये परंपरा तो बीजेपी ने शुरू कर दी है विधायकों को लाने ले जाने की, और ये तो वो मध्य प्रदेश से लेकर और कर्नाटक से लेकर और पता नहीं कहां कहां के उदाहरण गिना देते हैं। कल हमने उनसे सवाल किया था ये। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी यदि जो परंपरा शुरू की, ऐसा उनका कहना है, तो बीजेपी की परंपरा का निर्वाह कर रही है। मध्य प्रदेश हम लोगों से कितने 3 गुना 4 गुना के हैं। कोविड पेशेंट कितने हैं वहां पर? सरकार वहां पर फ्री में इलाज करा रही है, इस परंपरा को निर्वहन क्यों नहीं कर रही है? उत्तर प्रदेश में आप पॉपुलेशन देखें, 30 करोड़ का पॉपुलेशन है, कितने लोग प्रभावित हुए हैं जी। उस परंपरा को जो सरकार वहां पर कर रही है कोविड पेशेंट के लिए, उसका निर्वाह क्यों नहीं कर रही है? जो काम सरकार को करनी चाहिए वो काम नहीं कर रही है। मैंने इसीलिए कहा केवल राजनीति कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मलाल कौशिक जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आगाज के साथ आपने अपना वक्त हमें दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जनता के हक की आवाज़ जब हम उठाएंगे तो आपकी आवाज़ भी हमारे साथ होगी, इसी वादे के साथ कि हम करते रहेंगे आपकी बात सच के साथ। आपको हम शुक्रिया कहेंगे, आपसे विदा लेंगे, साथ ही अपने दर्शकों से भी विदा लेंगे। तो लगातार खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।